यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए शहरबन्नी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक। चिराग पासवान की बड़ी मां ने कुछ ऐसी मांग रख दी है जिसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल चिराग पासवान की बड़ी मां और रामविलास पासवान की पहली पत्नी ने कहा है कि घर का जल्द से जल्द बंटवारा होना चाहिए और चिराग पासवान जो कि मेरा बड़ा बेटा है उसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी और आपने देशमत न्यूज पे भी देखी होगी कि किस तरीके से दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल करके घर में ताला मार दिया गया था। उस जैसे ही चिराग पासवान की बड़ी मां की तबीयत ठीक हुई और वो मीडिया के सामने आकर के जब उन्होंने अपनी बातें रखी वो काफ़ी सुनने लायक थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी और पशुपति कुमार पारस की पत्नी वो दोनों हमेशा घर में विवाद करती है और परेशान करती है और वो हमेशा ये कोशिश करती है कि कितनी जल्दी हम लोग यहाँ से चले जाए ताकि पूरे संपत्ति पे जो है वो कब्जा हमारा हो। इस बात को लेकर के भी उन्होंने कहा, हालांकि पशुपति कुमार पारस ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही राजकुमारी देवी ने ये सारी बातें कही तो मामला सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि जब से मेरे पति गुजरे हैं तब से चिराग पासवान ही मेरी देखभाल करते हैं और पेंशन के पैसे भी देते हैं और पिछले 10 सालों से वो लगातार जो है मेरी सेवा कर रहे हैं। उनके लोग आकर के हम मेरी सेवा करते हैं। मेरा ये उन्होंने कई बार ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली चलना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान की मां का ये कहना था कि उनका मन जो है यहाँ गाँव में ही लगता है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जाना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान हमेशा ये जिद करते थे कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, लेकिन उसके बावजूद वो घर पे रहती थी और घर के तमाम वो बंटवारे को लेकर के वो लगातार कह रही है और वो कह रही है कि चिराग पासवान को उसकी पैतृक संपत्ति से दखल किया जा रहा है, इसीलिए वो बंटवारे की मांग कर रही है। क्योंकि चिराग पासवान मेरे घर का बड़ा बेटा है तो उसे भी उसका हक मिलना चाहिए और तमाम जो भी संपत्तियां हैं उसमें चिराग पासवान का हक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जब से उनकी तबीयत खराब हुई तब से चिराग पासवान के ही लोग आकर के वहाँ पर देखते हैं और चिराग पासवान ने भी कहा था कि जल्द से जल्द जैसे ही वह जो ये संसद का सत्र खत्म होगा उसके बाद में चिराग पासवान खुद जाएंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस एक तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जो उन्होंने कहा कि हम लगातार सेवा करते हैं, लेकिन जो राजकुमारी देवी है उनका ये कहना था कि कोई भी देखने नहीं आता है, जो कुछ करता है उनका बड़ा बेटा चिराग पासवान करता है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसको लेकर के चिराग पासवान को भी उन्होंने सूचित कर दिया है। तो आइए क्या कुछ कहा चिराग पासवान की मां ने, ये आप सुनते हैं। झूठे बोले छे कि कोनो बात नहीं छे, हमें हमरा अथी हो गेलै, हम सनै कर गेली, हम सनैकियो गेलिए, जे कहलक ओकरा बोलाइयो, ओकरा बोलेबे करियो। अखनी देखियो गनती ताला चाभी लगल छै, खाइ छथिन वह हर चीज, कपड़ा, खाना, पैसा, हर चीज। पैसा नहीं दै छथिन तो हम ओकरा दै छियै केना, हम आशा के दै छियै केना। हाँ, हम ही यहाँ रहिए अकेले। हुनकर इलेक्शन होय तो हम भरि दिन चूल्हे तर, बड़का के होय तो भरि दिन चूल्हे तर, छोटका के होय तो भरि दिन हम चूल्हे तर। कोई देख रेख नहीं, कोई नहीं। हमर सासो ओहने आ ससुरो ओहने। हम कखनी खैलिए, रात खइए कि बिहान खइए, हुनकरा कोई हमरा से लेना देना। वो हमरा तनिक दुल्हा अथी करे रहथिन तो हमरा दुल्हा नहीं रखलखिन तो हम रहलिए केना। बेटा छथिन तो हुनकरा हम नजदीक नहीं रहबै तो कहाँ हम रहबै। अपने ही यार बताइयो हमरा, हम उ तो हम नहीं जानबै, हमरा नहीं दिक्कत है, हम नहीं लेबै। कुछ नहीं बोललखिन, कहलखनी माँ अपने बोलबै गन, वो बोलथन या अपने चुप रहबै, अपना हूँ बोलबै, जवाब देना है। जना वो बोलथनी ओना बेटा जैसन बोले वैसे करबै। हाँ हाँ, तो जना हमर बेटा बोलले ओना ही हम करबै। आब हमरा केकरो आशा नहीं छै, परवाह नहीं छै। हमरा 10 साल से बेटे कर रहले हन, पर जहिया से हमर दुल्हा अथी करलखिन तो वह करे छथिन। अभी उम्र हम जाके के हम पटने लगातार बातचीत बहुत बात। अच्छा, तबियत अभी ठीक है, तबियत ठीक है। तो बाबू हमरा पैसा भेजलखिन तखनिए हम दे देलिए ओइ डॉक्टर के पैसा। हमरा एकदम हम बढ़िया बनाए दे। खाना खाइ छियै ना अच्छा से पहले तरह? आज तनी सा खलिए है ना। की खलिए खाना? रोटी जी पहले, आ तकर बाद चावल, रोटी चावल सब्जी दाल। हाँ दाल, दूध
तो कहलिए वो हमरा हिस्सा चाहिए। झूठ वो नहीं बोलो, एकदम सच सच बोलो। हम कहियो कहलिए कि तो नहीं ले, तो खेत तो वो अपन हिस्सा वो दुनू लइए लेलकै। 50 बीघा लेने छै 5-6 बरस से। 50 बीघा या 30 बीघा देने छियै? चर्चामे रहै 30 बीघा, 20 अपना रखने छियै? वो 50 बीघा लेने छै जे हम खरीदलियै हँ, ये हमे खरीदलियै ना, ई तो बाबू वाला नहीं छै। 30 बीघा वो लेलकै है ना, 20 बीघा हमे रखने छियै बाबू वाला। आ वो हम किनलियै आ देख लेबै गने जे वो किनलकै हन आ कि के किनलकै। अपने सब आदमी यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए, शहरबन्नी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक हमरा चाहिए। हम कभी खोज नहीं करलिए वो कि कैलकै नहीं कैलकै हमरा हिस्सा के। वो हम तो मूर्ख है, हम जाने